नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने मोटराइट बॉल के कैलिब्रेशन के बारे में। आज हम फील्ड में आ चुके हैं और हमारे पास 2 मेक के मोटराइट बॉल यहाँ पे लगे हुए हैं। पहला है हमारा रोटार्क मेक का, जो कि हमारा TGZ मॉडल का है। तो आज हम सबसे पहले इसको सीखेंगे कि कैसे इसकी वायरिंग डायग्राम कंप्लीट करते हैं, कैसे इसकी वायरिंग कंप्लीट करते हैं, किस तरीके से हम इसकी जो हमारी ओपन क्लोज की लिमिट है उसे सेट करेंगे और उसके साथ-साथ हम इसके AIAO जिसको हम कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं, उसको भी हम आज डिटेल में समझने वाले हैं। अभी हमारे जो सीनियर टेक्नीशियन है वो अभी इस मोटराइट वॉल के कनेक्शन को कंप्लीट कर रहे हैं। एक बार आपको कनेक्शन कंप्लीट होने के बाद हम आपको फिर से बताएंगे कि इसको किस तरीके से हम कैलिब्रेट करते हैं, किस तरीके से इसे हम परफॉर्म करते हैं। और ये तो बात थी हमारी रोटार्क एक्चुएटर की। इसके साथ साथ हमारे पास यूमा का एक्चुएटर भी लगा हुआ है। इसके बाद हम यूमा एक्चुएटर की लिमिट कैसे सेट करते हैं और किस तरीके से हम उसके वायरिंग कॉन्फ़िगरेशन, वायरिंग डायग्राम को कंप्लीट करेंगे और उसके साथ-साथ AIAO, DIDO चारों का कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से किया जाता है, ये हम डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं अपने रोटार्क मोटराइट वॉल पे और इसके हमारे जो सीनियर टेक्नीशियन है मिस्टर पांडे जी, इन्होंने इसके सारे कनेक्शंस कंप्लीट कर दिए हैं। और जैसा कि आप हमारे साइड में देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको सारे वायरिंग कॉन्फ़िगरेशन का किस टर्मिनल पर कौन-सा पॉइंट लगाना है, वो भी आपको शो करेगा। और जो आपको दिख रहा है 1, 2, 3, 4, 5 या जो मैंने नंबर्स दिए हुए हैं जहाँ पर AIAO, DIDO के कनेक्शंस वगैरह आपको करने हैं, तो वो आपको इस पार्ट्स में दिखेंगे। अभी देखिए, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ नंबर वगैरह दिए हुए हैं, उसी के हिसाब से हमने मल्टीमीटर, अपना लूप कैलिब्रेटर सब कुछ कनेक्ट करके रखा है। तो इस मोटराइट वॉल को प्रॉपर DCS से कैलिब्रेशन करने से पहले हम सबसे पहले इसकी लिमिट को सेट करेंगे, जो कि हमारी ओपन लिमिट और क्लोज लिमिट है। आइए उसको सेट कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये हमारी गियर असेंबली है जिसमें हमें इसकी वॉल की ओपन लिमिट, क्लोज लिमिट को सेट करना है। इसके दोस्तों 2 तरीके होते हैं। या फिर तो हम पहले इस वॉल को हैंडल के थ्रू पूरा क्लोज करें। जब फुल हमारा क्लोज हो जाता है तो उसके बाद हमें हाफ टर्न इसे ओपन कर देना है। उसके बाद हम यहाँ से इसकी लिमिट्स को परफॉर्म करेंगे। सेकंड ऑप्शन, क्योंकि ये वाला ऑप्शन होता है काफी लंबा ट्रैवल होता है, हमें काफी टाइम और काफी मेहनत लग जाती है, इसीलिए इसका ऑपरेशन जो ऑपरेटिंग है वो हम यहाँ से मैनुअली कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक रेड स्विच दे रखा है, इसको अगर हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो ओपन हो जाएगा, नीचे की तरफ लाएंगे तो क्लोज होगा। ये इसका सेलेक्टर स्विच है। अभी देखिए व्हाइट कलर का पॉइंट है, ये लोकल पे है, इसका मतलब हम यहाँ से इसे ऑपरेट कर सकते हैं। अगर हमें DCS से ऑपरेट करना हुआ तो हम इसे सिलेक्शन को चेंज करेंगे और ये हमारा DCS पे पहुंच जाएगा। तो अभी हमें सबसे पहले हम इसकी ओपन की लिमिट सेट कर लेते हैं। अब पहले हमें इसे फुल ओपन पे ले जाना है जहां पर हम इसे सेटिंग करना चाहते हैं। तो उसके लिए यहाँ से हमने ओपन की कमांड दी और यहाँ पे हम हाथ रखे रहेंगे। ये देखिए अभी यहाँ से ऊपर जा रहा है और यहाँ तक मुझे इसे स्टॉप करना था, तो मैंने इसको यहाँ पे स्टॉप कर दिया। मैंने इसको इसको प्रेस करके स्टॉप कर दिया अपने वॉल को। अभी हमें इसकी लिमिट को सेट करना है। दोस्तों, एक्चुअली मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे पहले यूमा का वॉल लगा हुआ था, अभी हमने यहाँ पे रोटार्क का लगा दिया। गियर असेंबली चेंज होने की वजह से ओपन की कमांड पे क्लोज होता है वॉल और क्लोज के टाइम पे वो ओपन होने लगता है। इसकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन के लिए या फिर तो हम इसके कॉन्ट्रेक्टर के अंदर की सारी वायरिंग्स को चेंज करें या हम इसी तरीके से इसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो अभी हमने वॉल को पूरा ओपन कर लिया है। दोस्तों, जब हम इसकी ओपन लिमिट और क्लोज लिमिट लगाएंगे तो सबसे पहले हमें इस फ्री व्हील के सेलेक्टर को लाना पड़ेगा। यहाँ पे ओपन OL लिखा है, ओपन लिमिट सेट है। CL सेट मतलब क्लोज लिमिट सेट। यहाँ पर ये हो गया, क्योंकि हमारा वॉल अभी रिवर्स एक्शन में चल रहा है। ओपन की कंडीशन में वो क्लोज होता है, क्लोज की कंडीशन में ओपन होता है। तो अभी हमारा वॉल ओपन है तो हमें इसकी क्लोज की लिमिट को लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम इस फ्री व्हील को प्रेस करेंगे। उसके बाद हम इसे CL क्लोज लिमिट पे ले आएंगे। क्लोज लिमिट पे लाने के बाद हम इसे क्लोज वाली लिमिट को सेट करेंगे। इसके लिए क्या है, यहाँ पे देखिए एक डायरेक्शन बना हुआ है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे और जैसे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो देखिएगा ये हमारा घूमने लगेगा। हम इसे कंटिन्यू घुमाते रहेंगे। जब देखिए यहाँ पे हमारा स्टार आ रहा है तो जैसे ही ये नॉब हमारी स्टार पे आ जाएगी, हमारी क्लोज की लिमिट सेट हो जाएगी। तो एक बार जब हम ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ से धीरे धीरे घुमाना शुरू करना है। जैसे ये हमारा स्टार पे आ गया तो हमारी अब ये लिमिट लग चुकी है। तो उसके बाद हम इस लिमिट को रिलीज करेंगे। रिलीज करने के बाद अब हम चेक करते हैं कि हमने जो लिमिट लगाई है वो सही है या नहीं। ट्रेवल दिखाओ। अभी देखिए हमारा वॉल ट्रेवल कर रहा है।
अभी मैं फिर से इसे ओपन करूंगा। देखिए मैं पूरी तरीके से दूर हो चुका हूँ। अभी ये हमारा जो लिमिट है ये अपने आप लोकेशन पे जाके बंद होना चाहिए। हमारा वॉल बंद हो गया, इसका मतलब हमारी जो ओपन लिमिट है वो हेल्दी तरीके से लग चुकी है। अब हम इस वॉल को क्लोज की कमांड देंगे, क्योंकि अब हमें क्लोजिंग पे इसकी लिमिट को सेट करना है। हमारा वॉल अभी नीचे जा रहा है, जब पूरा नीचे चला जाएगा उसके बाद हम इसकी लिमिट को सेट करेंगे। और इस लिमिट को सेट करने के बाद हम इसका AIO सेट करेंगे, जो कि हमें DCS ऑपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स अभी हमारा वॉल पूरे तरीके से क्लोज हो चुका है, क्योंकि हमारा ये वॉल रिवर्स एक्शन पे लगा हुआ है, इसलिए क्लोज टाइम पे हम इसकी ओपन लिमिट को सेट करेंगे। ओपन लिमिट को सेट करने के लिए इसका हम स्लाइडर सेलेक्टर यहाँ पे प्रेस करेंगे, ओपन लिमिट पे इसे ले जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में घुमाकर। उसके बाद हमारा जो ये ओपन लिमिट का है इसे हम एंटी क्लॉक डायरेक्शन में घुमाना शुरू करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जैसे ही हम घुमाएंगे ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हुए स्टार पे पहुंचेगा। एक बार ये स्टार पे पहुंच जाएगा तो हमारी जो लिमिट होगी वो सेट हो जाएगी। और जब भी हम इस वॉल्व को ऑपरेट कराएंगे उससे पहले इस सेलेक्टर को रिलीज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप दबा के देख सकते हैं, ये दबना चाहिए। अगर इसको आपने रिलीज नहीं किया और वॉल्व को ऑपरेट करा दिया तो उस कंडीशन में जो हमारा इसका जो रिले बॉक्स की या इसमें जो गियर असेंबलीज होती हैं वो डिस्टर्ब खराब हो सकती हैं। अभी हम चेक कर लेते हैं जो हमने लिमिट लगाई है वो सही लगी है या नहीं। अभी हमने इसको ओपन किया, ओपन के बाद जब हम इसे क्लोज करेंगे तो इसे ऑटो में ही हमारा ये क्लोज होना चाहिए। तो अभी हमने इसको अपने बटन को छोड़ दिया है। अब देखते हैं हमारा जो वॉल्व है ऑटो में अपने आप बंद होता है या नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये बंद हो चुका है। अभी हम अपना देख लेते हैं कि किस तरीके से हम अपना EO का, तो दोस्तों अभी हम देख लेते हैं किस तरीके से हम DCS से इस वॉल्व को ऑपरेट कराने वाले हैं। DCS से वॉल्व को ऑपरेट कराने के लिए जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हमारा जो पोर्ट है, एक ये वाला और ये। तो फ्रेंड्स 13 नंबर और 23 नंबर हमारा लूप कैलिब्रेटर, मतलब जहाँ पे DCS के जो 4 to 20 मिली एम्पियर हम इस मोटराइड वॉल को फीड कराएंगे, यहाँ पे हम उसके कनेक्शन कर देंगे। यहाँ पे अभी हमने अपना लूप कैलिब्रेटर का कनेक्शन कर रखा है। अब हम इसे अपने DCS साइड से कह सकते हैं या लूप कैलिब्रेटर से किस तरीके से कैलिब्रेट करना है अब हम वो समझ लेते हैं। फ्रेंड्स जब हम इसे लूप कैलिब्रेटर से या DCS से कैलिब्रेट करने वाले होंगे तो हमें ये वाला बॉक्स भी ओपन करना होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे 2 पोटेंशियोमीटर के पॉइंट दे रखे हैं। एक ये हमारा स्पैन, जीरो और बैंड, ये 3 पॉइंट दे रखे हैं जो कि हम 4 to 20 मिली एम्पियर DCS से प्रोवाइड कराएंगे उनको। अगर हमें कुछ चेंज कराना हो उसके लिए ये 2 पॉइंट दे रखे हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे 2 पॉइंट हैं। ये जो 2 पॉइंट आप देख सकते हैं, हाँ ठीक है, ये जो 2 पॉइंट आपको दिख रहे थे, इन दोनों पॉइंटों से हम इसका फीडबैक सेट कर सकते हैं। तो अभी हमारा DCS हमारे हाथ में आ चुका है। यहाँ पे हमने 4 मिली एम्पियर की कमांड दी है। इसको जब हम कैलिब्रेट करेंगे तो सबसे पहले हमें इस बॉक्स को ऑटो में लेना पड़ेगा। अभी देखिए यहाँ पे लोकल में पड़ा हुआ है, इसे हमने रिमोट में डाल दिया। जैसे ही रिमोट में डाला, यहाँ पे हमने 4 मिली एम्पियर DCS की तरफ से दे रखा है, तो तुरंत ये हमारा बंद होने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि 4 हमारा एक्चुएटर ये रिवर्स एक्शन का है, तो 4 मिली एम्पियर पे 100% ओपन कर देगा। देखते हैं 100% ओपन करता है या नहीं। तो फ्रेंड्स ये 4 मिली एम्पियर पे हमारा 100% ओपन नहीं हुआ है, तो हमें इसको कैलिब्रेशन करना पड़ेगा। तो ये वाला पॉइंट जैसा कि हमने आपको बताया था, ये हमारा 0 का पॉइंट है। इसको हमें रोटेट कराना है ताकि हमारा वॉल्व ऑपरेट होना स्टार्ट हो। इसको जैसे ही आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे हमारा वॉल्व ओपन होता रहेगा। इसको मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा हूँ, वॉल्व हमारा ओपन हो रहा है। और जब हमारा 4 मिली एम्पियर पे 100% ओपन हो जाएगा तो वही हमारी ओपन लिमिट हो जाएगी।
अभी 4 मिली एम्पियर पे हमारा बॉल कंप्लीटली ओपन हो चुका है। अब हम इसे 20 मिली एम्पियर पे फुल क्लोज करेंगे। हमने इसको दे दिया 20 मिली एम्पियर। अब देखते हैं ये 20 मिली एम्पियर पे हमारा कहाँ पे रुकता है, और जहाँ पे रुकेगा वहां से हम इसको सेट करेंगे और पूरा क्लोज करेंगे। अभी हमारा 20 मिली एम्पियर पे पूरा बॉल क्लोज नहीं हुआ है, तो इसलिए अब हम इसके इस पोर्ट का यूज करते हुए इसको पूरा क्लोज करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी हमारा 20 मिली एम्पियर पे बॉल कंप्लीटली क्लोज हो चुका है। तो ये प्रोसेस थी हमारी इस रोटार के एक्चुएटर को, ये एनालॉग आउटपुट को कैलिब्रेट करने का प्रोसीजर। तो फ्रेंड्स अभी हम ये समझ लेते हैं कि हम इसका एआई जो हमारा परसेंटेज कितना बॉल ओपन हो चुका है वो कैसे सेट करते हैं। जैसे हम अपने पीछे टर्मिनल बोर्ड से हमने मल्टीमीटर को 32 और 23 पॉइंट्स पे लगा दिया। अब जैसे ही अभी देखिए यहाँ पे 8% शो कर रहा है, मैं यहाँ से जैसे ही अपना कमांड को चेंज कर रहा हूँ, उसी तरीके से यहाँ पे हमारा जो फीडबैक है वो भी चेंज होने लगा है। अब इसको अगर कहीं पे भी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं आपके पोटेंशियोमीटर के एनालॉग इनपुट सेट करने के लिए, वहां से हम सेट करेंगे। उसके बाद हमारा फीडबैक भी प्रॉपर तरीके से सेट हो जाएगा। तो ये पूरा तरीका था हमारे रोटार के एक्चुएटर को कैलिब्रेट करने का। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम यूमा जो एक्चुएटर होता है उसको कैसे कैलिब्रेट करते हैं, कैसे एआईओ डीआईडीओ का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, जय श्री राम।